नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं नागौर गेट स्थित बड़ा दिगंबर जैन मंदिर में। 14 अप्रैल को भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती है, 2621वीं जन्म जयंती है और इसी को लेकर बड़ा प्रोग्राम जो है हिसार जैन समाज की तरफ से किया जा रहा है। तीनों समाज के जो तीनों संप्रदाय हैं, तीनों स्कल समाज की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य के अंदर 105 श्री विश्वमेव सागर जी छुल्लक जी महाराज जो हैं यहाँ पर हिसार में पहुँचे हुए हैं। उन्हीं से हम बातचीत के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे क्या प्रोग्राम जो है हिसार में किया जा रहा है और किस तरीके से आज भगवान महावीर के संदेश जो हैं आज विश्व के अंदर जो हैं काफ़ी सार्थक साबित हो सकते हैं। महाराज जी बताएं कि जो परसों का जो प्रोग्राम है और जो कल जो समाज की तरफ से प्रोग्राम रहेगा वो क्या प्रोग्राम रहेगा? ओम नमः महावीर भगवान की जय। हम सभी ने भगवान महावीर की जो लोग कह रहे हैं कि जयंती है, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ भगवान महावीर की जयंती नहीं, कल्याणक कहा गया है कि भगवान महावीर का कल्याणक मनाया जाएगा। कल्याणक यानी कि एक उत्सव है जन्म का। जन्म लेते हैं भगवान तो एक उत्सव मनाया जाता है। वह उत्सव इंद्रों के द्वारा मनाया जाता है। वह आज इंद्र तो नहीं पर हम लोग मिलकर के मनाएंगे। यह 2621वां उत्सव है। इस समय पर हम लोग विभिन्न प्रकार की तैयारी करते हैं, जैसे जन्म के समय पर बच्चों के लिए केक आदि काटते हैं, लेकिन इधर केक आदि काटने की बात नहीं कही गई। अहिंसा के धर्म में काटने की बात नहीं, यहाँ जोड़ने की बात होती है। इसलिए अहिंसा धर्म में जहाँ तक अपने जीवों के उपकार की भावना रहती है, तो जो भी व्यवहारिक रूप में सेवाओं दे सकते हैं वो सेवाएं, कभी फल वितरण होते हैं तो कभी हम लोग कोई उपकार के कार्यों में आगे बढ़ते हैं। इधर भी दांतों का अस्पताल, जिसमें दांतों की सफाई अथवा दांतों का ट्रीटमेंट जो किया जाएगा, जो उपचार बनता है वो ऐसा उपचार करने के लिए एक उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। और अन्य जगह पर भगवान महावीर के संदेशों को पहुंचाने के लिए एक जुलूस यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान महावीर को इस मंदिर से निकाल करके घर के द्वार द्वार तक हर व्यक्ति उनका दर्शन कर सके, उनको जान सके। इसलिए उनके संदेशों को पहचानने के लिए उनके लिए बाहर निकाला जाएगा। उनका दर्शन ही जीवों का कल्याण कर सकता है। क्या पता उनकी छवि देख करके, उनके भाव को देख करके व्यक्ति के अंदर भाव परिवर्तित हो जाएं और अपना कल्याण कर सकें। इसलिए उस जगह पर ये यात्रा भी निकाली जाएगी। 13 तारीख की संध्या वेला में ही उनके जो पूरा जीवन चरित्र रहा है उस पर से कोई नाटका और कोई संस्कारित कार्यक्रम आदि भी इधर पर रखे जाएंगे। जो छोटे छोटे हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके द्वारा, और बाहर से अतिथि जो मुख्य रूप से अतिथि रहेंगी, जिंदल जी, वे सावित्री जिंदल जी आएंगी और वही भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजित रहेंगी। पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज का, जिन्होंने 2017 में इधर पर पंचकल्याणक महामहोत्सव किया था और इस जगह पर बहुत बड़ी यात्रा की गई थी, वैसे ही उनका आशीर्वाद यहाँ पर विराजमान रहेगा और पूज्य मुनि श्री वीरेंद्र सागर जी महाराज का आशीर्वाद रहेगा। और मैं इधर पर इसलिए उपस्थित हुआ हूँ ताकि जन समुदाय में सारे के अंदर सारे एकजुटता आए, मित्रता की भावनाएं, प्रेम और वात्सल्य की भावनाएं। जब हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे तब तो हम छोटे छोटे जीवों पर उपकार कर सकते हैं और हम इंसान होकर के भी इंसान का सबक ना सीख पाए। भगवान महावीर कहते हैं पहले इंसान ही बन जाइए, जो इंसान बन गया वही भगवान बन पाएगा। हमें कम से कम आज इंसान बनने की कला को जरूर सीखना है। इस तरीके से हम भगवान महावीर का उत्सव मनाएंगे। तो आज के संदर्भ में अगर बात करते हैं, जिस तरीके से पूरे विश्व में अशांति का माहौल है, देश में अशांति का कई बार माहौल हो जाता है, तो ऐसे में भगवान महावीर की जो वाणी है, भगवान महावीर की जो सीख है, वो किस तरह के सार्थक साबित हो सकती हैं? भगवान महावीर ने कहा है जियो और जीने दो। ऐसा नहीं कि हमें जीना है तो दूसरे को मार दो, नहीं, उन्हें जीने का उपदेश दिया है और साथ दूसरों को भी जीने का उपदेश दिया है कि आप भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। बस
जब हम उनके संदेशों को आप देखते हैं तो हमें ज़रूर शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा है वो अपने हित के लिए कहा गया है। और जहाँ तक जानकारी है कि अभी जो चल रहा है उसमें एक दूसरे के हड़पने की बात चल रही है या एक दूसरे को खींचने की बात चल रही है, ज़मीन और जायदाद की बात चल रही है। उन्होंने 5 पाप कहे गए हैं जिसमें से 5वां पाप परिग्रह है। सामान्यता से सामग्री को एकत्र करना अथवा लोभ की भावना, तो जब ये भावना आती हैं तो कभी मार और काट के भावना आ जाती है। इसलिए हम उन भावनाओं को प्रेम और वात्सल्यता से अगर देखें तो एक दूसरे के पास जब प्रेम और वात्सल्य रहेगा तो सारी जगह पर शांति और का माहौल हो सकता है। लेकिन जब हमारे लोभ और कसाई की भावना रहेगी, एक दूसरे के प्रति जोड़ने की भावना नहीं तोड़ने की भावना रहेगी, तो शायद, और आज जो यूक्रेन और रूस के प्रति भी चल रहा है, तो हो सकता है कि शायद अपनी विचारधारा थोड़ी मिस्टेक हो रही हो कि उन्होंने कुछ कहा हो या उनकी जानकारी में कुछ और हो और हम समझने में दिक्कत कर रहे हों, और समझ के कारण ही, विचारों की मंदता के कारण ही कि हम समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे की बात को। वो एक कहावत है, छोटे में बुंदेलखंड में कहावत है, कान नहीं कनपटी है। कान नहीं कनपटी है शब्द का है कि बात वही ये कह रहे थे और बात वही कह रहे थे, लेकिन समझ के फेर के कारण वो ना ये नहीं समझ पाए कि इसी बात को खा जा रहा है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बाद में पता चलता है कि अरे क्या हुआ, तो बोले वही शब्द तो हम कह रहे थे, जो आप समझ रहे थे वही हम कह रहे थे। हमारा लड़ने का शब्द नहीं था, हमारा तो मिलने ही का था, लेकिन समझ का फेर हो गया। और शायद यही चल रहा है, समझने की दृष्टि कम हो रही है, समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। और जब भी एक दूसरे को समझेंगे तो बात बिल्कुल सरलता से हल हो सकती है। ऐसा भगवान महावीर का संदेश है कि हम समझें, जानें और उस शब्द को बार बार रिपीट करके उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि अनेक प्रकार से एक बात को कही जा सकती है। कभी हम जोर से बोलते हैं तो वो गुस्से में लगता है, उसी बात को हम प्रेम के नज़रिए समझते हैं तो वह प्रेम की नज़र से आती है। उसे समझने की दृष्टि है कि हम समझें कैसे, समझ कैसे रहे हैं, और समझ जाएंगे तो बस समझ में आ जाएगी। सरलता समझ में आने पर हमारे अंदर प्रेम और वात्सल्य की किरण फूटना प्रारंभ हो जाती हैं। तो साथियों, देखा कि किस तरीके से विश्वम्भर सागर जी महाराज ने बताया कि भगवान महावीर का एक ही संदेश है कि जियो और जीने दो। उसी के ऊपर, उसी का आचरण करते हुए, उसी के ऊपर चलते हुए अगर पूरा मानव जाति जो है उनका अनुसरण करे तो पूरी मानव जाति में शांति जो है व्याप्त हो सकती है। तो इसी संदेश के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे जैन लाइब्रेरी नगौरी गेट में जो है यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। सुबह 8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, 9 बजे की यात्रा का समय है, जिसमें पूरे नगर के अंदर जो है यात्रा निकाली जाएगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी और भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। तो सभी से यही प्रार्थना है कि सभी लोग पहुँचें और इस पूरे भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के ऊपर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को देखें और समझें कि भगवान महावीर किस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर शांति का संदेश दे सकते हैं। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।